हाँ भाई लोगों, कोई नया है क्या आज? नया आज भी आया है? मेरे नहीं आ रहे मतलब। आज कौन नया है? ये नया है बस। कौन कौन नया है जो बिल्कुल आज पहली बार आया है? बस एक ही जना नया है। एक का तो इंट्रोडक्शन क्या लेंगे? 5 तो एक कौन है? तुम खड़े हो जाओ, नए जल्दी खड़े हो जाओ। इंट्रोडक्शन तुम्हारा कौन लेगा बताओ? बॉयज में से कौन लेगा इसका इंट्रोडक्शन? तुम खड़े हो जाओ। हाँ, सारे सवाल तुम्हें पूछना है। खड़े हो जाओ जल्दी, पूछो। तुम्हें तैयार कर रहा हूं मैं फ्यूचर के लिए। आने वाले टाइम में तुम ही पूछोगे। हाँ बताओ। अब मैं पूछ रहे हो कि रिक्वेस्ट कर रहे हो? ऐसा तुम्हारा नाम बताओ। हाँ बोलो। अबे उसको नहीं बताना नाम, हम सबको बताना है। वो से पूछ रहा है। प्रवीण शर्मा फ्रॉम। तुम भी बिहार से आए हो? और कौन कौन था बिहार का? बड़े बड़े रहने दो, बैठो। आगे पूछ। जयप्रकाश शर्मा। आगे। हाँ बताओ। मेडिकल नहीं? बोला क्या? क्या क्या बोला इसमें? मेडिकल नहीं करना था इसलिए इंजीनियर बन जाओ। तो ऑटो वाले बन जाते, ड्राइवर बन जाते। मेडिकल नहीं करना था तो। हाँ, ये कोई लॉजिक नहीं है, ढंग की लॉजिक दो, कोई अच्छी लॉजिक दो। तुम्हें मैथ्स पसंद है क्या? तो मैथ्स पसंद है पक्का? पता वन प्राइम नंबर है कि नहीं है? वन प्राइम नंबर है या नहीं है? वन प्राइम नंबर है और तुम्हें मैथ्स पसंद है। वाह, सही है। अल्लाह, बेबी को बेस पसंद है, भाई को मैथ्स पसंद है। बहुत बढ़िया। तो मतलब बचपन से ऐसे, मतलब मैथ्स बचपन से पसंद थी तुम्हें? तो कब पसंद आने लगी तुम्हें? 9th क्लास में? 11th क्लास में? 6th क्लास में तुम्हें मैथ्स पसंद आने लगी? 6th क्लास में तो एहसास ही नहीं था किसी चीज का पसंद वसंद का। तुम गजब निकले यार तुम। चलो, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहें आप सर इसके बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में? अब ये किसने पर्सनल लाइफ का मतलब और शॉर्ट वॉक के बारे में पूछना था। तुम गर्लफ्रेंड भी चले गए सीधे। शरीफ सा बच्चा है यार वो, मासूम सा चेहरा है उसका, देखो यार। उसने कभी किसी की तरफ देखा ही नहीं होगा। हाँ भाई, तुमने कभी किसी की तरफ देखा ऐसे? नहीं देखा? देख लो आप, बिल्कुल ऐसे यार। तुम बच्चों के साथ ऐसे कर रहे हो मतलब। तुम इंट्रोडक्शन लेने के लिए क्या कहा तुम, मतलब अपने पे आ गए। हद हो गई। नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो तुम। अभी युग क्या चल रहा है क्लास में, मैं खड़ा हूँ। वो कह रहे तेरी कितने होगा, तेरी कितनी है? अबे कोई नंबर सिस्टम है क्या? हद हो गया। मतलब कितनी है का क्या मतलब होता है यार? अबे लाइन लगा के रखते हो क्या तुम लोग? हटो दोनों, हटो। माहौल खराब कर रहे हो तुम क्लास का। हद हो गई। हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेल रहे हैं लोग। हाँ भाई, और कौन था जिसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ? गर्ल्स में से कोई रह गया था एक जना? तुम्हारा हो गया था इंट्रोडक्शन? तुम्हारा हो तो गया था, तुम्हारा नहीं हुआ था? तुम खड़े जाओ। तुम्हारा नहीं हुआ था? दो और बॉयज में से कौन कौन बचा है? नया बच्चा। हाँ तुम खड़े हो जाओ। हाँ बालक, कहाँ से आए हो तुम? जबलपुर से आए? जबलपुर का कोई भी आया था कल एक और? एमपी? अच्छा तुम तो, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ बताओ, क्या करने आए हो? पूछ रहा हूँ सिंपल से, क्या करने आए हो? है आईटी की तैयारी करने की? आईटी की फुल फॉर्म बताओ। भूल गए? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट मंथ तैयार करोगे? क्या बोल रहे हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, और फादर क्या करते हैं तुम्हारे? गवर्नमेंट में प्रिंसिपल है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है यार? प्रिंसिपल तो ऐश है तुम्हारे यार। सही है। अच्छा, और इंजीनियर को बनना चाहते हो तुम? अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैंने ऐसे क्या पूछा शर्मा रहे तुम? पूछ रहा हूँ कितने, मतलब क्या मतलब, क्यों बनना चाहते हो तुम? मैथ साइंस लिया थे, मजबूरी है। बहुत बढ़िया।
ये देख रहे हो आप, इनको पता ही नहीं इंजीनियर क्यों बनना है। ये देखो, कोई मतलब नहीं है। देश की सेवा करना चाहते हो तुम? नहीं करना चाहते? पॉइंट नोट किया जाए, देश की सेवा नहीं करना चाहता। कितने लोग देश की सेवा नहीं करना चाहते? सब करना चाहते हैं, देख लो आप, तेरे अलावा। तुम अलग से हो। हाँ भाई, बैठो। हाँ भाई, लिखे बताओ, जो अपना नाम वाम सब बताना। हाँ जी। आरुषि सिंह फ्रॉम, बताते जाओगे। पापा क्या करते हैं? और इंजीनियर को बनना चाहे तो क्वेश्चन है हमारे, लॉयर हैं, तभी खतरनाक। वो पापा थे तुम्हारे जो आए थे उस दिन? वो कौन थे? अच्छा, तुम्हारे पापा थे, खतरनाक टाइप के थे। वो भी लॉयर है क्या? अच्छा, लॉयर तो यार खतरनाक ही होता है मतलब। अच्छा, आपने ऐसे बोला? अच्छा, आपने ऐसे बोला था? अच्छा। हाँ, और बताओ। तुम्हारे एरिया में कोई आईआईटी नहीं है, इसलिए तुम चाहती हो कि आईआईटी बने। तुम्हारे एरिया में कोई डॉक्टर भी है? अच्छा, डॉक्टर आईआईटी नहीं है, इसलिए तुम चाहते हो कि तुम अपने मतलब जो जगह। लड़की नहीं है मतलब क्या कोई? आईआईटी लड़की नहीं है यार, मुझे लगा एरिया में लड़कियां नहीं है, मैं टेंशन में आ गया। अल्लाह, ऐसी कौन सी जगह है? अच्छा चलो। अच्छा, आईआईटी गर्ल्स नहीं है, ओके। आईआईटी बॉयज तो है वहां पे? वैसे नहीं है। अच्छा, वो समझा नहीं पा रही, वो कहना चाह रही है कि लड़कियों में कोई आईआईटी नहीं है इनके एरिया में, यही है ना तुम कहना चाह रहे हो? और तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि लड़कियां आईआईटी बन सकती हैं, बस ये प्रूव करने के लिए तुम घर से निकल गई। कोटा आना तुम्हारा सपना था? कोटा तो कभी भी आ सकते हो, ट्रेन से आना ही तो है, इट्स नॉट अ बिग ड्रीम। अच्छा, आईआईटी क्रैक करना है मतलब तुम्हारा सपना? शाबाश, बहुत बढ़िया, बड़ी बात है ये। तुमको देखो, तुम्हारा कोई सपना है? कोई सपना नहीं है। देखो आप सीखो, सोचो आप स्टेट में मतलब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब सोचो कोई आईआईटी नहीं है गर्ल्स में, बहुत बड़ी बात है ये। तुम बताओ, तुम क्यों निकले थे आईआईटी के लिए? बैठो तुम। हाँ, टोपी वाले तुम खड़ो ना जरा। हाँ, जल्दी खड़ो तुम। क्या सोच के तुम कोटा आए थे? सही बताना, देख सच सच। क्या क्या क्या? चिल मारने के लिए आते तुम? तूने बोला था चिल मारने के लिए आए थे, यही था कि चिल मारने आए थे? गजब आदमी यार तुम। हाँ जल्दी बताओ, क्या करने आए तुम कोटा? आईटी तैयारी करने आए थे? कितने सब्जेक्ट हैं आईटी में? अभी तो 3 सब्जेक्ट ला, आगे भी 3 ही रहेंगे। आईआईटी में जाने के बाद नहीं कह रहा हूं मैं, अभी अभी आईआईटी में 3 सब्जेक्ट है मतलब। आईआईटी में जाके करोगे क्या वैसे, पूछ रहा हूँ ऐसे? लो यार, चिल मारने का बहुत शौक है, बढ़िया मतलब। उफ, आओ आईआईटी की तैयारी करें। सर मेरा एक सपना है सर, आईआईटी बॉम्बे सर। हाँ भैया, क्या पढ़ा रहा था मैं? इन सेंटर पढ़ा रहा हूँ आज। सेंटर हो गया तुम्हारा? चलो इन सेंटर पे चलते हैं। चलो इन सेंटर पे, सेंटर सारा हो गया तुम्हारा, ठीक है? चलो भैया इन सेंटर पे आ जाओ। आज गर्मी क्यों कर रखी है तुम लोगों ने यार? मेरी क्लास में बदला निकालते हो? एसी बंद, एसी ऑन करवा दो ना। वेरी गुड। अरे कम से कम फैन तो ऑन करा दो यार। यार मेरा वाला फैन ऑन करा दो, बाकी तुम कुछ भी करो, मेरे को तो हवा चाहिए। मेरे को हवा नहीं लगेगी तो तुम्हें भी नहीं लगेगी, ध्यान रखना। देखो इन सेंटर, हाँ भाई सब इधर देखो जरा, पहले हम इन सेंटर को समझेंगे, आइए समझते हैं। इन सेंटर, बस ये चला दो और वो चला दो, बस 2 चला दो बस, बाकी मत चलाओ। वो भी चलवाने हैं क्या? सारे चला दो। बंद क्यों कर रखे थे? मेरे से पहले आरडे सर की क्लास थी क्या? किसकी क्लास थी? एवियन सर की क्लास थी। एवियन सर की क्लास में बंद कर देते हो तुम? अच्छा चलो जाओ देखो बोर्ड पर, है ना? आराम से देखना सब लोग, ठीक? मैं आज तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बताते रहना, ठीक? अच्छा, इन सेंटर की बात करते हैं। सेंटर याद है तुम लोगों को? सही बताओ, मजाक मत करना।
भैया जरा फोन दे दीजिए, लाइए। मैसेज कर दिया, मैसेज कर दिया, ला दीजिए, ला दे दीजिए, जल्दी दीजिए। ठीक है, लोग सुबह सुबह मैसेज कर रहे हैं। उधर से मैसेज आया होगा ना, क्या कर रहे हो। एक बार क्या हुआ, एक क्लास ले रहा था मैं, है ना, क्लास ले रहा था, बहुत साल पुरानी बात है, मतलब 6-7 साल हो गए होंगे। तो मैं क्लास ले रहा था, तो एक बच्चा लगा हुआ था आगे मैसेज में। ठीक है, तो बहुत देर हो गई, मैंने सोचा यार कुछ कर रहा होगा, छोड़ो, क्यों अपन भी परेशान हो। तो बहुत देर तक लगा रहा यार, मैंने कहा यार कर क्या रहा है भाई। तो मैं कहा चलो मोबाइल ले लेता हूँ, मोबाइल लिया, पहला मैसेज लिखा, मतलब जो मेरे को पढ़ने में आया, उससे पहले वाले तो मैंने पढ़े नहीं डर के मारे, कि वही मैसेज इतना खतरनाक था, क्या कर रहे हो जानू। मैंने बोला तुम्हारा जानू पढ़ाई कर रहा है, अभी छोड़ दो भाई। हद है यार, मतलब हद है, मतलब बोले चलती क्लास में मतलब क्या है भाई, बहुत टाइम मिलता है यार यहाँ से जाने के बाद भी। समझ लो। चलो आओ सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सेंटर की डेफिनेशन कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। इन सेंटर की डेफिनेशन, तुम लोग 12th पास हो ना, तो इन सेंटर तो आते होगा। कितने लोग इन सेंटर की डेफिनेशन जानते हैं। बस, कोई नहीं जानता इन सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है। इन सेंटर की डेफिनेशन, ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है। बैठो, और किसी को पता है इन सेंटर की डेफिनेशन, मतलब इन सेंटर की डेफिनेशन, इसका मतलब तुम्हारा गड़बड़ है मामला। हाँ बोलो, तुम बोलो। यस, बिल्कुल सही बोला उसने। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे ना, उसे हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं उसे, इन सेंटर, ठीक है ना। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है इन सेंटर। क्या बोला जाता है, सेंटर। समझ आ गया, पूरी बात बोलनी चाहिए। आपने बोला एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो गलत है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर। समझ में आ गया, पक्का। और इस सेंटर को, अगर इसको सेंटर मानकर, और अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, क्या बनाऊं, सर्कल बना दिया जाए, तो इस सर्कल को क्या बोला जाता है, एन सर्कल। क्या बोला जाता है, एन सर्कल। समझ में आ गया, ठीक है। नोट करना नहीं, मैं सब लिखवाऊंगा, नोट करना ही नहीं है, देखो, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है, पक्का। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा, श्योर। ठीक, अच्छा दूसरी बात आती है इसकी कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। सुनो, ए के सामने वाला होता है ए के सामने वाला, बी के सामने वाला, सी के सामने वाला, पक्का। फॉर्मूला क्या होगा, सुनो, इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। दिस इंटू दिस, मैं बोल रहा हूं ना, तुम ही बता दोगे तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है। दिस इंटू दिस, ए इंटू x1 प्लस दिस इंटू बी x2 प्लस सी x3 अपॉन, पक्का हाँ है ना। वाला लिख लोगे खुद ही, क्या लिखोगे, प्लस बी वाई टू, प्लस जगह नहीं है, प्लस जगह नहीं है ना, प्लस जगह नहीं है तो यहां लिख देता हूं, चलो ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ जाएगा, और जाके कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात देखो, ये तो समझ में आता है कि इन सेंटर होता क्या, वही समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज इन सेंटर। फिर दूसरी बात आता है इन सेंटर निकालेंगे कैसे। इन सेंटर निकालना और सेंट्रोइड निकालना सबसे आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला, उसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। अच्छा, एबीसी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस लगाओगे ये आ जाएगा, डिस्टेंस लगाओगे बी आ जाएगा, डिस्टेंस लगाओ सी आ जाएगा, तो तीनों आ ही जाएंगे, पॉइंट्स पता ही होंगे। तो इन सेंटर निकालना इट्स नॉट अ बिग डील, वो हम कभी भी निकाल सकते हैं। पहली बात ध्यान रखें कि इन सेंटर हमेशा कहां लाई करेगा, ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। किसके अंदर लाई करेगा, ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। समझ आ गया, हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, सेंट्रोइड भी होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाद में जब हम सेंटर्स पे जाएंगे तो कुछ सेंटर बाहर भी आ जाते हैं ट्राइंगल के, तो इस बात का ध्यान रखना कि इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। क्लियर, ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात, अच्छा याद है सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 2:1 में। किसमें डिवाइड कर रहा था, इसी तरह से इन सेंटर की अगर मैं बात करूं, तो इन सेंटर जो होता है वो डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर इन। सुनना अच्छे से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो 2:1 में डिवाइड करता था। ये देखो, ये क्या है, बी और ये क्या है, इन दोनों का सम बोलो, बी प्लस सी। ये हो गया बी प्लस सी और ये हो गया ए। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बी प्लस सी इज टू ए। अच्छा बताओ, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ए प्लस सी इज टू बी। पक्का, पता ये वाला किस रेशियो में डिवाइड करेगा, समझ आ गया। जैसे वो 2:1 में डिवाइड करता था ना, वैसे दोबारा देखो, ये इन सेंटर जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट बी प्लस सी इज टू ए में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये वाला बताओ किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ए प्लस सी इज टू बी। ये वाला किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सी। समझ आ गया। तो इन सेंटर डिवाइड एंगल बाइसेक्टर इन बी प्लस सी इज टू ए, और
C प्लस ए इज टू बी, और कौन सा बचा, A प्लस बी इज टू C। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू है, आपको कौन सा एंगल बाइसेक्टर लेना है उस पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। समझ में आ गया? ठीक। एक पॉइंट और, ये आपको आता होगा, 9th तो पास है ना सब लोग? 9th पास है तो फिर तो बताया होगा आप लोग। देख लेते हैं अभी कितने लोग 9th पास हैं। ठीक है, चलिए भैया, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर, ये A/2, C के सामने वाला C, B के सामने वाला B, ये पॉइंट D। कितने लोग बता सकते हैं D किस पॉइंट, D BC को किस रेशियो में डिवाइड करता है? हाथ से, हाथ खड़े करना है। 9th का क्वेश्चन है, 9th का क्वेश्चन है, 9th क्लास का। D किस रेशियो में डिवाइड करता है? पूरी क्लास है 5 लोग, तो गजब कर दिया यार। चलो ठीक है, तुम बताओ किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:1 में डिवाइड करता है। वेरी गुड, ताली बजाओ तेरे लिए, बजाओ तो ताली, अगला गए हो। और कौन है? हाथ खड़ा करना, इस बात की गारंटी नहीं है तुम्हें आता है, तुम बताओ। C is to B, पता है कि नहीं पता? तुम्हें ये बात भी नहीं पता? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमेशा हमेशा साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है, तो D जो होगा किस रेशियो में डिवाइड करेगा? C is to B में। मैं इनका डेरिवेशन भी करा सकता हूं, पर डेरिवेशन कराने के लिए प्रॉब्लम दो चीजें हैं। आपको एक तो एसओटी नहीं आता होगा, अगर एसओटी आता हो तो मैं साइन लॉ से समझा सकता हूं आपको। साइन लॉ आता है तो मैं डेरिवेशन करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। साइन लॉ आता है तुम लोगों को? पक्का आता है? सोच के जवाब दो, सोच के जवाब दो, तुक्के मत मारो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन लॉ आता है? साइन लॉ में एक फॉर्मूला होता है, A अपॉन साइन A इक्वल्स टू साइन से। ये आता है कि नहीं आता? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, ये एंगल निकालने का। मतलब आप कभी भी पूछोगे तो A अपॉन साइन A के सामने वाला A, उसके सामने वाला एंगल A, तो A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो मैं एक रफ आइडिया आपको देता हूं कैसे आया, बोर्ड पे देखते रहो आराम से कैसे आया। ठीक है, अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं, ठीक, तो बताओ ये एंगल कितना होगा? कितना? पक्का पाई माइनस थीटा होगा, श्योर? ये पाई माइनस थीटा होगा, पक्का है ना? अब मैं साइन लॉ लगा रहा हूं, देखते ना साइन लॉ कैसे लगा रहा हूं। ठीक है, C के सामने वाला एंगल बोलो, C के सामने वाला एंगल थीटा, तो C अपॉन साइन थीटा। आराम से देख लो, C अपॉन, पक्का? अच्छा, BD के सामने वाला एंगल बोलो, तो BD अपॉन साइन A/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? दोबारा देखो, C के सामने वाला एंगल थीटा, तो C अपॉन साइन थीटा, BD के सामने वाला एंगल A/2, BD अपॉन साइन A/2। हो गया? तो यहां से BD निकाल लेंगे सब लोग। बताओ BD कितना आ गया? C साइन A/2 डिवाइड बाय साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब इधर आ जाओ, चलो यहां पर कितने लोग ट्राई मारेंगे? मार लोगे ट्राई? बताओ B के सामने वाला एंगल, B अपॉन साइन पाई माइनस थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? बराबर CD अपॉन साइन A/2। ये समझ में आया कि नहीं आया? तुक्का मत मारना, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर कैसे अप्लाई कर रहा हूं? ठीक है, तो यहां से CD, यहां से मैंने गड़बड़ कर दी, यहां से मुझे साइन A/2 निकालना चाहिए था। क्या निकालना चाहिए था? साइन A/2। बताओ साइन A/2 कितना आ गया? साइन A/2 आ गया BD साइन थीटा अपॉन C, यही आएगा। आगे साइन A/2 यहां से, अच्छा यहां से साइन A/2 निकाल लोगे? बताओ साइन A/2 कितना आ रहा है? CD कितने लोग जानते हैं? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय B। आया कि नहीं आया? ये भी साइन A/2, ये भी साइन A/2, दोनों को इक्वल कर दो इक्वल। तो आप बताओ BD साइन थीटा बाय C, BD साइन थीटा बाय C इक्वल टू कितना आ गया? CD साइन थीटा बाय B। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया BD इज टू CD इक्वल टू C बाय D। ये लीजिए, है समझ में? एंगल बाइसेक्टर हमेशा सामने वाली साइड को बगल वाली साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो D पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? साइड्स के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, C to B में। समझ में आया? ये डेरिवेशन है, कोई नहीं पूछता डेरिवेशन। पहली बात तो ये आना चाहिए, मैं आपको बताऊं तो 12th क्लास के हिसाब से भी आना चाहिए, 13 के बच्चे को भी आना चाहिए कि हमेशा साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, आपको एक काम आएगा जब आप वेक्टर्स में जाओगे, कहीं और जाओगे, तो आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आ गया? पक्का? श्योर? 100%। तो दो बातें सिखाई है मैंने, दो बातें सिखाई है। पहली बात मैंने सिखाया कि D पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, और दूसरी बात इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है। समझ में आ गया? उसका भी डेरिवेशन करा सकता हूं, पर जाऊंगा नहीं मैं उस पर। ठीक है, इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है वो भी आपको समझ में आ गया, उसका भी डेरिवेशन बताऊंगा। एक बेसिक आइडिया दूं, उसका बेसिक आइडिया चाहिए? बता दूं एक बेसिक आइडिया? ठीक है, चलो आप उसका बेसिक आइडिया में देख लो। आप ये लीजिए, आपके पास ये A है, ये B है, मेरे पास ये C है, ठीक है, ये D है। ओके, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? C to B में। तो इसको C लैम्डा बोल दूं, इसको B लैम्डा बोल दूं, चलेगा क्या? भाई रेशियो तो C to B है, रेशियो क्या है?
सी इज टू बी है, तो उसको सी लैम्डा उसको बी लैम्डा बोल दूं, चलेगा? अच्छा बताओ ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? ए कितनी है? तो बताओ ए किसके बराबर हुआ? बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर हुआ? ए बाय बी प्लस सी। ये आया कि नहीं आया? अब आ जाओ उधर, ये पॉइंट कौन है? आई। पक्का? ये कौन है? एंगल बाइसेक्टर। कौन है ये बताओ कितना है? बी बाय टू। ये कितना है? ठीक। अब जिससे पूछ रहा हूं उसका वो सही जवाब देगा, सोच समझ के जवाब देना। किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये एंगल बाइसेक्टर है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सामने वाली साइड को साइड्स के रेशियो में। पक्का? साइड्स के रेशियो में। तो ये साइड कितनी हो गई? सी लैम्डा। ये कितनी हो गई? श्योर? सोच लो आराम से। ये ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देख के बताओ, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड करता है? सी लैम्डा इज टू सी। लिख दो? तो क्या मैं लिख सकता हूं? ए आई अपॉन आई डी। मैं लिख रहा हूं ए आई अपॉन आई डी। बताओ कितना लिखूंगा? सी बाय सी लैम्डा। श्योर? ये कैंसिल हो गया। बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी है? रख दो लैम्डा की वैल्यू, तो ये आ गया बी प्लस सी अपॉन ए। और यही मुझे आपको बताना था। है कि नहीं आया? हैंड्स प्रूफ। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा कहां से आया, फिर बोल रहा हूं कोई नहीं पूछेगा कहां से आया, हमें याद होना चाहिए। ठीक है, हमें याद होगा तो हम तुरंत कर पाएंगे। क्या याद रखना है? कि इन सेंटर जो होता है वो बी प्लस सी टू ए या सी प्लस ए टू बी, है ना, या ए प्लस बी टू सी में डिवाइड करता है। ये आपको याद रखना है। सेंटर्ड का हमेशा याद रहता है। मैंने हमेशा देखा कि सेंटर्ड बच्चों को हमेशा याद रहता है 2:1, पर इन सेंटर याद नहीं रखता। तो इन सेंटर ध्यान रखें। इन सेंटर में दो चीजें सिखाई हैं। ठीक। तीसरी बात, ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर कोई मुझसे पूछता है, इस फॉर्मूले का भी मैं आपको आइडिया देता हूं। देखो कैसे आया। ठीक है, बोर्ड पे देखना आराम से। ये मेरे पास है AX1Y1। ठीक है, मुझे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने थे। ठीक, ये मेरा डी पॉइंट है, बिल्कुल है। श्योर? ये रेशियो कितना हो गया? बी प्लस सी टू ए, यही है। ठीक है, तो कौन सा लगाऊंगा? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा? इंटरनल। चलो सबसे पहले तो आप कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डी के कोऑर्डिनेट निकाल के दे सकते हैं? निकाल सकते हो डी के कोऑर्डिनेट? कैसे निकलेंगे डी के कोऑर्डिनेट? देखिए, ये मुझे निकालना है बी। बी कितना हो गया? x2y2। ठीक है, सी कितना हो गया? x3y3। ठीक है, डी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? C/B में। क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं? तो बताओ डी के कोऑर्डिनेट निकाल लूं। क्या लिखूंगा? CX3 BX2 अपॉन, और बोलो CY3 प्लस BY2 अपॉन C प्लस B। ये आया कि नहीं आया? क्या इसके आगे भी अब सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूं? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? B प्लस C से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? A से। कितने लोगों को दिखा? जैसे ही इसको B प्लस C से मल्टीप्लाई करूंगा, B प्लस C कैंसिल, ये बचेगा प्लस A इंटू X1 अपॉन A प्लस B प्लस C। आ गया फॉर्मूला? आ गया? मोटा मोटा आइडिया दे दिया मैंने, समझ में आ गया? मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया कैसे करें। पॉइंट्स क्लियर है? डेरिवेशन आए ना है, क्या आना चाहिए? रिजल्ट याद रहना चाहिए। पहली बात, इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला जब भी पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला है। दिस इज द टू फॉर्मूला टू फाइंड इन सेंटर। क्लियर? दूसरी बात क्या सिखाई? इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, समझ में आ गया? B प्लस C टू A, C प्लस C, समझ में आया? इन सेंटर का तीसरा पॉइंट क्या सिखाया है? कि जो पॉइंट यहां पर आएगा वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? साइड्स के रेशियो में। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? जैसे ये वाले पॉइंट की बात करूंगा तो C टू B में डिवाइड करेगा। इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो A टू B में डिवाइड करेगा। इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो, अरे ये वाला A टू C में डिवाइड करेगा, A टू B में डिवाइड करेगा। कर लोगे? तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। कर लोगे सब? ये तीनों पॉइंट क्लियर है, समझ में आया? चौथा पॉइंट क्या बोला मैंने? इन सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होता है। इन सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर होगा, कभी बाहर नहीं होगा। पांचवा पॉइंट मैंने ये बताया कि इस सेंटर को अगर मैं सेंटर मान के एक ट्राइंगल बनाऊं, सॉरी सर्कल बनाऊं, तो सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल। क्या बोलते हैं? दूसरी बात, अच्छा तुमने बेसिक सर्कल तो पढ़ाई होगा सबने, चलो ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस कितने लोगों को पता है? पक्का आ रहा है? पक्का आ रहा है ना? पक्का आ रहा है? सेंटर से लेकर डिस्टेंस क्या है? ए नहीं है, वो तो रेशियो था B प्लस C टू है। ये क्या है? रेडियस। क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं इन रेडियस। क्या कहते हैं उसे? इन रेडियस। ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिखो फटाफट। फर्स्ट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, intersection point of, intersection point of internal angle bisectors, intersection point of internal angle bisectors is known as in center.
ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इज नोन एज इन सेंटर। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। ये पिक्चर बना लेना आप सब लोग, ट्राइंगल की पिक्चर बना लेना आप लोग सब, ट्राइंगल की पिक्चर बना लेना एंड इस पे लिखना कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर आ रही है, लिख लीजिए। ये फॉर्मूला लिखना है भैया, दिस इज द फॉर्मूला जिसपे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। ये बना लीजिए सब, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिमाग नहीं लगाना। इन सेंटर का कोई भी क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं करूंगा मैं, नहीं दिमाग लगाना, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, मस्त रहो। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, हमेशा ध्यान रखिए कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने, इन सेंटर निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं मेरे पास, उसके लिए फॉर्मूले की कोई मतलब वो दिमाग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया? जब फॉर्मूला है तो क्यों दिमाग लगाना है? फॉर्मूला नहीं होता तो मैं सोचता भी दिमाग लगाऊं, क्या मतलब है दिमाग लगाने का? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, एबीसी निकालना आता ही है, पॉइंट्स पता ही है, सीधा फॉर्मूला लगाओगे, इन सेंटर आ जाएगा। हमेशा पिक्चर थोड़ी सही बनाए, साइड थोड़ा बड़ा व्यू लें, जब आप लास्ट में नोट्स पढ़ेंगे तो आपको दिखना चाहिए क्लियर, चीजें थोड़ी बड़ी दिखाएं। साइन लॉ के बारे में मैंने बोला था, नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। नहीं, ठीक है, आगे सबने ठीक पिक्चर बना ली सबने। पिक्चर थोड़ी बड़ी बनाओ, तुमने छोटी बनाई, थोड़ा बड़ा पिक्चर बनाओ, थोड़ा पिक्चर बड़ी बनाओ, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाओ ना, ताकि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत है। ऐसे बड़ा बनाओ थोड़ा फिगर, छोटे छोटे फिगर में क्या कद्दू टाइप का दिखता है, फिर वो फील नहीं आता फिर वो। ठीक है ना? तुमने बनाया सही बनाया, इतना बनाओ जैसे बनाया, तुमने भी सही बनाया, थोड़ा बनाओ, तुमने छोटा बनाया, दोनों ने छोटा बनाया, तीनों छोटा बनाया, सही बनाया, कोई बात नहीं। अब जो बना ले उसे काटना मत, अब उड़ाना मत, अब जो बना लिया वो बना लिया, उसमें क्या है। आगे के लिए ध्यान रखना, थोड़ा पिक्चर बड़ी बनाओ। ठीक है, चले लिखवाऊं थर्ड पॉइंट? 2 पॉइंट लिख लिया सबने? थर्ड पॉइंट लिखो, इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। जिन्होंने पिक्चर बना लिया वो थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक, तीसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट पर आ जाइए। चौथा पॉइंट भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन सेंटर डिवाइड एंगल बाइसेक्टर्स इन बी प्लस सी टू ए और सी प्लस ए टू बी और ए प्लस बी टू सी। ये मैंने समझा दिया है, बना लीजिए। पॉइंट नंबर 3 बोर्ड पर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 4 बोर्ड पर लिखा हुआ है, काम खत्म। इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल, इन सेंटर डिवाइड एंगल बाइसेक्टर इन बी प्लस सी टू ए और सी प्लस ए टू बी और ए प्लस बी टू सी। ठीक है, आगे सामने मेरे ख्याल से आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4 हो गए सबके। ये हटा दूं, ये पिक्चर हटा दूं, हो गया सबका। चलिए, ये कोऑर्डिनेट हटा दूं, हो गया होगा अब तक। कितना टाइम मिल गया आप लोगों को? ठीक है, चलो कितने पॉइंट हुए? 4। पॉइंट नंबर 5 ये लिख लो आप, इसको अपने हिसाब से लिख लो भैया, इसको अपने हिसाब से लिख लो कि डी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, सी टू बी में। कैसे आया? ये डेरिवेशन है इसका। ठीक है, लिख लो आप इस बात को, है ना। 5वां पॉइंट अपने हिसाब से लिख लो कि जो एंगल बाइसेक्टर वाला जो पॉइंट है ना, जहां मिलेगा साइड को, वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा? साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो उसका डेरिवेशन समझा दिया, नोट कर लीजिए आप लोग, करिए नोट। आज समझ में नहीं आएगा तुम्हें, आज तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, बाद में तुम्हें समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। चीजें बाद में समझ में आती है, अभी नहीं समझ में आएगा। आज समझ लगेगा ठीक है, पर जब आप बाद में क्वेश्चन करोगे ना एंगल बाइसेक्टर्स के, तो आपको लगेगा यार ये पॉइंट कैसे निकालूं। तो पहले से पता है एंगल किस रेशियो में डिवाइड करेगा? साइड के रेशियो में। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, तुरंत पॉइंट आ जाएगा। तो ये फायदा हो उसका। ठीक है, तो ये फायदा आपको बाद में समझ में आएगा। जब तक आदमी यूज नहीं करता ना, तब तक उसका फील नहीं आता। जब आप यूज करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक, भाई साइन लॉ आपको पढ़ाया जाता है 11th क्लास में। अच्छा, 11th क्लास तो इसी में निकल जाती है कि हमने साइंस क्यों ली। 11th क्लास का दर्द तो यही होता है कि हमने हाई साइंस क्यों लिया, मतलब है ना, ऐसा हमने क्यों किया।
ठीक है चलो, और फिर 12th में हम सीधा आईटी तैयारी करते हैं। हो गया, नोट कर लिया डेरिवेशन। ये वाला भी नोट करोगे क्या डेरिवेशन, बी प्लस सी इस टू वाला, जरूरत है क्या इसकी? छोड़ो छोड़ो, इसका क्या करोगे? हाँ ठीक है, अभी एक बार तुमने देख लिया खत्म काम, एक बार जो तुम्हारे मेमोरी में सेट हो गया खत्म काम, इसकी जरूरत नहीं है, छोड़ो इसे। तुम तो वो नोट कर लो बस, ठीक है, ये ध्यान रखना, कर लोगे? चलिए आ गया। अच्छा, इन सेंटर पे कोई भी क्वेश्चन करना हो, एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप कर लो मन की शांति के लिए, ठीक है? चलो भैया आइए चलते हैं इन सेंटर के एक बेसिक सवाल पर, ठीक है? हम फोड़ देंगे, क्या करेंगे हम? फोड़ देंगे। लो भैया, हम फूट तो नहीं जाएंगे? आओ फोड़े। लो करो, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर ये साइड्स के मिड पॉइंट ये हैं, तो आपको बताना है ट्राइंगल का इन सेंटर क्या होगा। इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, चलो आओ करते हैं, करिए। ध्यान रखना क्या दिए हैं, अबे क्या दे रखा है? मिड पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नहीं दे रखे हैं, वर्टेक्स नहीं दे रखे हैं, उनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, पहले वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। समझ आ गया? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन सेंटर्ड का होता तो? पहले तो कितने लोग बता, अगर ये क्वेश्चन सेंटर्ड का होता तो क्या करते? डायरेक्ट निकल आता। जो वर्टेक्स से बनने वाला सेंटर्ड होता है और जो मिड पॉइंट से बनने वाला सेंटर सेम होता है, पर ये क्वेश्चन सेंटर्ड का है कि इन सेंटर का है? इन सेंटर का है, तो उसका मतलब पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक कितने लोगों को याद है? आजू प्लस बाजू माइनस सामने वाला याद है? लगाओ, तुरंत लगाओ। शॉर्ट ट्रिक समझाया था ना लास्ट लेक्चर में, ठीक? ध्यान रखना, वही सुखी रहेगा जो घर जाके पढ़ेगा। बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, सबको टाइम मिलेगा 1 मिनट का, 1 से 1.5 मिनट का, ठीक? अभी जिस लेवल पर आप हो ना, इस लेवल पर सब बराबर है, यहां से आगे जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा। अब मान लो मैंने कल पढ़ाया, आप घर पे पढ़ के आए थे, तब तुरंत कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। निकाल लिए कोऑर्डिनेट? कितने बच्चों ने निकाल लिए? हाथ खड़े करो। भाई क्या है, बाकी लोग बीमार है क्या, दिक्कत आ रही है? ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? हाथ खड़े करना जरा, कैसे निकालूं? आजू प्लस बाजू माइनस सामने वाला, अबे जीरो तो आ रहा है। आजू प्लस बाजू माइनस सामने वाला, खत्म। इधर आ जाओ, बी पॉइंट पर कितने लोग निकाल लेंगे? बी पॉइंट, आजू प्लस बाजू माइनस सामने वाला, 2 आ रहा है क्या? आजू प्लस बाजू माइनस सामने वाला कितना आ रहा है? 0। यही आया कि नहीं आया? अच्छा, ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे बताओ? आजू प्लस बाजू माइनस सामने वाला कितना हुआ? 0। अरे बोलो, आजू प्लस बाजू माइनस सामने वाला 2, खत्म, फिनिश हो गया क्वेश्चन। इतना टाइम लगना ही नहीं था ना यार, ट्रिक बता तो दी थी तुम्हें। अगर मैं ट्रिक नहीं बताता तो इसमें मेहनत लग जाती तुम्हारी। x1 प्लस x2/2 कल सिखाया था मेथड से, कर लोगे? अच्छा सही से बताओ, ईमानदारी से कितने लोग यहाँ पहुंच गए? सही से लोग, ठीक? जिन्होंने नहीं पहुंचे वो सोचे अपने घर बैठ के ना। यहाँ a आ गया, अच्छा a, इसको मैं a नहीं बोलता, a के सामने वाले को मैं a बोलता हूँ, तो ये आ गया 2√2, ठीक है? और b के सामने वाले को हम b बोलते हैं, तो b अपने पास 2 आ गया, और c के सामने वाले को हम c बोलते हैं, वो भी 2 है। चलिए लगाओ फॉर्मूला सब, ठीक है? फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं इन सेंटर निकालने का। कैसे निकालेंगे? दिस इनटू सामने वाला, दिस इनटू सामने वाला, तो 0 आ गया, प्लस दिस इनटू सामने वाला 0 आ गया, प्लस दिस इनटू सामने वाला 4 आ गया, अपॉन a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 4 प्लस 2√2। आया कि नहीं आया? चलो दूसरा बताओ, 2 इंटू 2 4 प्लस 2√2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 आएगा ना?
अपॉन कितना आएगा 4 प्लस 2 रूट, खत्म, ये आंसर है, फिनिश हो गया काम, आ गया आंसर। उड़ा देना जो भी कॉमन कॉमन लेकर उड़ाना हो, 2 कॉमन लेकर उड़ा दो, 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 और 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2, सही आया ना ये आपका आंसर, खत्म, ठीक है ना तुम लोगों का। चलो ठीक है, ईमानदारी से बताओ सबने कर लिया ना ये, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। मिड पॉइंट निकाल दे, मिड पॉइंट दे रखे थे तो पॉइंट निकाल ले सबने ट्रिक से, और पॉइंट निकलने के बाद तीनों साइड्स पता है, फॉर्मूला ही लगाना इन सेंटर में, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाने, इन सेंटर किसी भी क्वेश्चन का आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक, डन। आगे सब क्वेश्चन में आगे बढ़ो, अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखिए आप लोग ऑर्थो सेंटर, लिखिए ऑर्थो सेंटर। चले ऑर्थो सेंटर पर, ठीक, मतलब ये क्वेश्चन मुझे नहीं कराना चाहिए था, सही तरीके से बताऊं तो ये आपको ही करना था, मिड पॉइंट दे रखे थे, पॉइंट निकालना आपको सिखा दिया, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना था, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें भी मुझे लगता नहीं किसी को कुछ सिखाने की जरूरत है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्थो सेंटर समझेंगे पहले हमेशा की तरह, फिर बाद में नोट करेंगे, ओके। पूरी क्लास में से कोई बता सकता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है? कोई भी एक स्टूडेंट ऑर्थो सेंटर से क्यों होता है ऑर्थो सेंटर, बताओ यार, 5 बच्चे क्या चक्कर है, तुम बताओ। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स बोलो उसे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं अपन? ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? किसी का पेन नहीं चलना चाहिए, बैठ जाइए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, जैसे मैंने ये ऑल्टीट्यूड ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, आराम से समझना, ओके। अब आपने मेरे से पूछा कि सर ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां से एक ऑल्टीट्यूड आपने लिया, ठीक है ना, ये ऑल्टीट्यूड हो गया और ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। तीनों ऑल्टीट्यूड जहां जाके मिलेंगे ना, जहां जाके मिलेंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, सिंपल। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो दुनिया में किसी से पूछ लो कि व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, तो हम बोल सकते हैं कि यस, ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो पहली बात तो ये आ गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, समझ आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई, तो डेफिनेशन है। जैसे किसी ने बोला सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे नाम दे दिया गया, नाम दे दिया तो नाम में कुछ नहीं लिखा, जो है वो है, ठीक है। अच्छा, ऑर्थो सेंटर को हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एच से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है ना। तो मैं इसको एच ही यूज करूंगा, कहीं भी ऑर्थो सेंटर आएगा तो आराम से देखते रहे। अच्छा, अब 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहली बात, जब हम इन सेंटर पढ़ रहे थे ना, हमने बोला हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। जब हम सेंट्रोइड पढ़ रहे थे तो हमने बोला ट्राइंगल के अंदर होगा। पर इसमें लफड़ा है, इसमें लफड़ा क्या है, सुनना अच्छे से। अगर ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है? कितने लोग जानते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसका हर एंगल 90 ज्यादा होता है, हर एंगल 90 से कम होता है, एक एंगल 90 ज्यादा होता है। अच्छा, एक भी एंगल 90 नहीं जाता हुआ, अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो हमेशा ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा? ट्राइंगल के अंदर। कहां पर बनेगा? ट्राइंगल के अंदर, है ना, ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल। समझ आ गया? चलो समझ आया। अब आता है राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छे से देखना, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में पूछा जाएगा, चलो सबसे पहले गर्ल से पूछ लिया जाए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। कहां पर दिखता है ऑर्थो सेंटर? कहां है ऑर्थो सेंटर? कहां है, कहां? चलो भैया, इससे ऑल्टीट्यूड डालोगे यही आएगा, अरे बोलो बोलो बोलो, इससे ही आ गया, अरे बोलो। और इससे अगर ऑल्टीट्यूड डालोगे तो जाके इसी पॉइंट पे मिलेगा ना, मिला तो इसी पॉइंट पर, अरे बोलो रे। तो बताओ तीनों ऑल्टीट्यूड कहां जाके मिल रहे हैं? 90 डिग्री पर। इसका मतलब जिस पॉइंट पर राइट एंगल बनेगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। समझ में आ गया? यानी राइट एंगल ट्राइंगल में जहां आपका राइट एंगल बनेगा दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल, किस पे चलेंगे अपन लोग? चलिए ऑब्ट्यूज एंगल पे चलते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल देखा कभी? जिसका एक एंगल 90 ज्यादा होता है, एक ही होता है क्या? मजाक मत करना, देखो एक ही होता है। कुछ लोग कह रहे हैं तो देख लो, आपकी मर्जी है, हमको तो 2 भी बना दोगे तो भी चलेगा। अच्छा, कौन सा एंगल 90 ज्यादा? ये वाला? नहीं, ये वाला शायद। अच्छा, ये वाला? नहीं, ये वाला। हाँ हाँ कर लो सर, हमारे को तो हर एंगल एक ही नजर से देखते हैं। अबे ये वाला भैया, ये वाला। समझ में आया?
बहुत कम लोगों को पता था ये। कुछ लोग लगातार सोच रहे थे बता तो दो एक बार कौन सा वाला, ये वाला कौन सा वाला, अब ये वाला। अब सुनना अच्छे से, ठीक है। आओ बढ़ाते हैं इसको, बढ़ 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 बढ़ा दिया, बढ़ा दिया इसको। कोई बढ़ाने में दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, बढ़ा लिया, चलेगा? नहीं चलेगा? अब पर अरे ऑल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करोगे इस पे? ऐसे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, कर दिया ऑल्टीट्यूड ड्रॉ। पक्का आता था ना तुम्हें? अच्छा आप बढ़ाता था, आता था। आ गया ऑल्टीट्यूड इस वाली साइड पे, इससे ना इस साइड पे ऑल्टीट्यूड डालूंगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? और इस साइड से इस पे डालूंगा, दिख गया है? दिख रहा है? कहां मिल रहे हैं? ट्राइंगल के अंदर, बाहर मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? बाहर ही मिलेंगे, ऑब्वियस बात है। तो बताओ ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करेगा? आउटसाइड द ट्राइंगल। कहां पे लाई करेगा? आउटसाइड द ट्राइंगल। इसमें पता है ऑर्थो सेंटर साइलेंट है, नहीं समझे? इसमें मैंने लिखा नहीं है ऑर्थो सेंटर लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, ये समझ जाओगे आउटसाइड द ट्राइंगल क्या? ऑर्थो सेंटर। मैं लिख ही देता हूं, तुम बड़े वाले हो, तुम बड़े वाले हो। क्या होता है कैटेगरी हमारे यहाँ, बड़े वाले, बहुत बड़े वाले, सबसे बड़े वाले। अभी तुम केवल बड़े वाले में हो, ठीक है। तो आउटसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड द ट्राइंगल, ऑन द ट्राइंगल, समझ में आ गया? पक्का। इसका एक फायदा और है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो तुम कहोगे सर हमारी जिंदगी कैसे चलेगी, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले की आदत है, तुम मुझे फॉर्मूला दो मैं तुम्हें आंसर दूंगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राइंगल, भगवान से दुआ करो कि भगवान राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए। कौन सा ट्राइंगल आ जाए? राइट एंगल आ जाएगा तो काम खत्म। जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनेगा वही पॉइंट क्या है? ऑर्थो सेंटर। ये भगवान से दुआ करो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए। कौन सा आ जाए? इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब सेम है। पिछले मैं बताना भूल गया, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हम इन सेंटर का फॉर्मूला लिख रहे थे ना, इन सेंटर का फॉर्मूला हम लिखे थे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c लिखा था ना। कितने लोगों को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड अलग अलग होती हैं? हाथ खड़े करो। कितने लोगों को पता है बराबर होती है? जल्दी बोलो। बराबर होती है पक्का? a बराबर b बराबर c, खच खच खच, और नीचे बचेगा 3। इजन में है ना? मुझे बता दो तुम्हें नहीं आया। अबे 3 हो गया ना, a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी बराबर है तो 3 है। और ये a, ये तुम भी ए, हम भी ए, आओ खेलें ए। बताओ क्या बना है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 किसका फॉर्मूला है? इसका मतलब अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इन सेंटर किसके बराबर होता है? इसी तरह से अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो भी ऑर्थो सेंटर किसके बराबर होगा? सेंटर्ड के। समझ में आ गया? श्योर? पक्का? ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है इसका जो कभी कभी काम में आता है, कभी कभी, समझते हो ना? कभी कभी। एक तो फोन बहुत आते हैं यार, दुखी हो गया फोनों से। मैं दे दूं? बेच कैसे दो? बड़ी मुश्किल से खरीदा है, हद हो गई है। जब देखो तब टीचरों के फोनों पे नजर आती है। सुनो, स्टूडेंट के दिमाग में दो ही चीज चलती है, तो किसका आया है? ये पॉइंट बहुत बड़ा है यार, चले फोन आते हैं कुछ तो बात है ना? सुनो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तीनों पॉइंट क्लियर है? ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला एज सच नहीं है, पर फिर भी लिखवा देता हूं। एक फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं, वो है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b, है ना? कोऑर्डिनेट में रेयर कभी ये फॉर्मूला काम में आता है, पर आ जाए तो आप मना नहीं कर सकते। sin 2c अपॉन का समेशन, ठीक है। और ऐसे y1 के टर्म्स में लिख लेना, लिख लोगे? चलो तो लिखो फटाफट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड इज नोन एज, tan A के टर्म्स में आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड इज नोन एज, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। Intersection point of altitude is known as orthocenter. Intersection point of altitude is known as orthocenter. पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। In acute angle triangle, in acute angle triangle, orthocenter lie inside the triangle. In acute angle triangle, orthocenter lie inside the triangle. In acute angle triangle, orthocenter lie inside the triangle. पिक्चर बना लो ये वाली, ये पिक्चर बना लो आप लोग, ठीक है। In acute angle triangle, orthocenter lie inside the triangle. Okay? In acute angle triangle, orthocenter lie inside the triangle. सिंपल सी बात है, जो है वो है।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इन राइट एंगल ट्राइंगल point of right angle, point of right angle in right angle triangle, point of right angle, point of right angle is known as orthocenter. Point of right angle is known as orthocenter. ठीक है, पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज नोन एज ऑर्थोसेंटर. समझ में आ गया? जिस पॉइंट पर राइट एंगल बनेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर. ठीक है, पिक्चर बनाओ, पिक्चर बनाओ भैया, पिक्चर बनाओ. घर जाके थोड़ा ना याद रहेगा ये पॉइंट ऑर्थोसेंटर था. ठीक है ना, दिस पॉइंट इज ऑर्थोसेंटर. लोग कोशिश यही करते हैं मतलब कि भाई राइट एंगल आ जाए, क्योंकि राइट एंगल आते ही काम खत्म हो जाता है स्टूडेंट का. राइट एंगल आ जाए या इक्विलेटरल आ जाए, क्योंकि सबसे आसान होता है सेंट्रोइड निकालना, उसमें कुछ नहीं करना. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो जिस राइट एंगल ट्राइंगल में जहां राइट एंगल बनेगा वो पॉइंट क्या कहलाता है? ऑर्थोसेंटर. चलो नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, in obtuse angle triangle, orthocenter lie outside the triangle. Orthocenter lie outside the triangle. हम नहीं कह रहे, पिक्चर कह रही है, हम तो कुछ कहते नहीं है. In obtuse angle triangle, orthocenter lie outside the triangle. देखो आप आराम से बनाया मैंने. ठीक है, ये सब ऑल्टीट्यूड्स हैं. इस पॉइंट से इस साइड पे ऑल्टीट्यूड है. ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है. इस पॉइंट से इस साइड पे ऑल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री है. ठीक है, और ये 90 डिग्री है. ये तीनों ऑल्टीट्यूड जाके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं. ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर. समझ में आ गया? तो अगर ऑब्ट्यूज है तो बाहर होगा. ठीक, ऑब्ट्यूज है तो बाहर होगा. कलर पेन यूज करें, बिल्कुल सही है. आप जैसे आप इसको है ना दूसरे पेन से बनाओ और ऑल्टीट्यूड्स को अलग पेन से दिखाओ, तो ताकि दिक्कत नहीं रहे. दिखेगा ये ऑल्टीट्यूड्स है और ये ट्राइंगल है हमारा. क्लियर दिखेगा आपको? ठीक है ना, बाद में कभी पढ़ोगे तो आपको चीजें दिखेंगी. ठीक, चले आगे नेक्स्ट. हाँ भाई, ये एक फॉर्मूला है, ये नोट कर लो कि वहां पर tan होगा, है ना, मैंने गलती से साइन लिख दिया था. तो y1 tan a, मेरे भी काम में नहीं आता है फॉर्मूला, y2 tan b प्लस y3 tan c डिवाइड बाय समेशन ऑफ tan a. ठीक है, कहीं काम आ जाए तो भैया याद रखना, और तो क्या है, लिख लो भैया. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑर्थोसेंटर. हम चलते हैं सरकम सेंटर की तरफ. ठीक है, सरकम सेंटर, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सरकम सेंटर. चलो भाई, सरकम सेंटर की डेफिनेशन कौन बताएगा पूरी क्लास में से? सरकम सेंटर की डेफिनेशन सिर्फ 6 लोगों को आती है. तुम बताओ क्या होता है सरकम सेंटर? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? साइड्स. पक्का? एक बार पिक्चर बनाना जरा, मतलब आपको रफ कॉपी बना के देख लो. एक बार रफ कॉपी में ये कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, बना के देखना कैसे बनाना चाहते हो, कैसे दिखाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, देखना चाहता हूं. आप अपनी कॉपी के लास्ट पेपर पे जाओ और एक ट्राइंगल बनाओ जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड दिखाओ. मुझे आइडिया लग जाएगा तुम लोग कितने पानी में हो. करेक्ट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड. ठीक है, बना ले सबने? कितना टाइम चाहिए होता है? ओके, चलो अपने आप देख लो भैया. ओके, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने यहीं से बनाया है. कहां लिखा है?
साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए आपको, ठीक है। साइड्स का क्या चाहिए, तो देखो यहां से परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, परपेंडिकुलर भी हो और क्या करे, बाइसेक्ट करे। यहां से परपेंडिकुलर भी है और क्या करे, बाइसेक्ट भी करे, और यहां से परपेंडिकुलर भी है और क्या करे, बाइसेक्ट करे। समझ में आ गया? दैट पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। समझ में आ गया? दैट पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। समझ में आ गया? तो लिख लो आप पहले, सर्कम सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, circumcenter is intersection point of, circumcenter is intersection point of perpendicular bisectors of sides, circumcenter is intersection point of perpendicular bisectors of sides। ठीक, आधा अधूरा ज्ञान क्या खतरनाक होता है, तुम्हें आधी चीजें आती हैं आधी नहीं आती हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते थे क्या, कि अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया जाए, क्या बनाया जाए, सर्कल बनाया जाए, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक्सटर्नली एक सर्कल बनाया जाए, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। समझ में आ गया? क्लियर है? बना लो इसे। इन सेंटर में ध्यान है, सर्कल कहां बनाया था, अंदर, यहां क्या बनाया है, बाहर, ठीक है। बनाओ। ओके, अच्छा, वहां पर एक रेडियस होती थी, उसका नाम था एन रेडियस। क्या नाम था? यहां पर जो रेडियस होगी उसका नाम होगा सरकम रेडियस। क्या होगा? चलिए, सरकम रेडियस कितने लोगों को पता है? सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस रेडियस। बना लीजिए सब। क्लियर? ठीक, इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया जाए, तो सर्कल का जो सेंटर होता है उसे सरकम सेंटर बोलते हैं, और सरकम सेंटर की डिस्टेंस सरकमफेरेंस से होती है उसे सरकम रेडियस बोलते हैं। कितने लोगों को दिख रहा है कि ओ ए किसके बराबर है, आर्क ओ बी ओ सी? तो लिख लीजिए, टू फाइंड सरकम सेंटर। कभी भी आपको सरकम सेंटर निकालना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, बस। दो इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको सरकम सेंटर निकालना है ना, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, खत्म। दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व करना, पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अरे एबीसी तो मैं दूंगा आपको, एबीसी पता है, ओ को एच कॉमा के मान लेना, तो दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर लेना। कैसे बनेंगे दो इक्वेशन, बताता हूं। ओ इक्वल्स टू ओ बी करोगे पहली इक्वेशन, ओ इक्वल्स टू ओ सी करोगे दूसरी इक्वेशन, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई भी तीन में से दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, बस खत्म, कराऊंगा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, सरकम सेंटर। पक्का? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, सर्कल देखा है सबने, बेसिक आइडिया। चलो वापस आ जाओ। ये भैया डायमीटर है, क्या है ये, डायमीटर, ये कॉर्ड है। चलो बताओ, ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, एक्यूट की ऑब्ट्यूज? एक्यूट की ऑब्ट्यूज? एक्यूट, पक्का? अगर एक्यूट ट्राइंगल है तो बताओ सरकम सेंटर कहां लाई करेगा, कहां पे लाई करेगा, सर्कल के अंदर, मतलब ट्राइंगल के अंदर या बाहर? चलो बताओ, ये डायमीटर है ना, क्या ये डायमीटर है ना, पक्का? ये सर्कल का डायमीटर है, तो सेंटर कहीं यहां होगा ना, यही तो सरकम सेंटर होगा ना। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो बताओ सरकम सेंटर कहां लाई कर रहा है, ट्राइंगल के अंदर या ट्राइंगल के बाहर? अंदर, पक्का? अब तो दूसरा देखना, दूसरा देखना, ये आ जाइए, ये डायमीटर है, ध्यान रखना। क्या है ये डायमीटर है। क्या है ये, डायमीटर है। कितने लोगों को पता है कि डायमीटर सर्कल पे कितना एंगल बनाता है? कौन सा एंगल ट्राइंगल हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये डायमीटर है कि नहीं है? इसका मिड पॉइंट क्या है, सरकम सेंटर। क्या है, सरकम सेंटर। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या देता है, सरकम सेंटर देता है। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? दोबारा समझाओ, समझ में आ गया? श्योर समझ में आ गया? तीसरा केस सोच के जवाब देना। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो था वो तो था एक्यूट, ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल। एक ट्राइंगल और बना रहा हूं, ठीक है, आपको अपने आप दिखने लगेगा।
देखो देखो अपने आप दिखेगा आपको, जो देखना चाहेगा उसको सब दिखेगा। ये लीजिए, पता कौन सा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा है ये? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कितने लोगों को पता चला कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है? तो सरकम सेंटर है कहाँ? तो बाहर ही है। सरकम सेंटर तो यही था, बस एक्यूट था तो अंदर था, राइट एंगल था तो ऑन दा था, और ऑब्ट्यूज था तो बाहर है। आगे समझ में? लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, in acute angle triangle, circumcenter lie inside the triangle. In acute angle triangle, circumcenter lie inside the triangle. Okay? In acute angle triangle, circumcenter lie inside the triangle. Okay? दिख रहा है? बच्चा बना के देखो, सब दिखेगा आपको। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सर्कल बनाना है सिंपल, और आप उसका डायमीटर बनाओगे सिंपल, और आपको सब चीजें दिखेगी। आपने ये ट्राइंगल बनाया है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो ये रहा सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर। तो इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहां पे लाई कर रहा है? ट्राइंगल के अंदर। देखो नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ भैया, कितने लोग समझना है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल है क्या? ये हाइपोटेन्यूज है क्या? इसका मिड पॉइंट क्या है? सरकम सेंटर। तो लिख लीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज नोन एज सरकम सेंटर। ओके, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज नोन एज सरकम सेंटर। क्लियर? समझ आ गया? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज नोन एज सरकम सेंटर। बिल्कुल क्लियर रखेंगे, हमारा दिमाग में बिल्कुल विजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है? थर्ड पॉइंट, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सरकम सेंटर लाई, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सरकम सेंटर लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। मैं चाहता तो ये पॉइंट नहीं बताता, पर मैं आपको सब बता रहा हूं। मतलब मैं अगर सही बताऊं तो 13 के हिसाब से सोचूं तो मैं सोच सकता था यार ये तो आना ही चाहिए एटलीस्ट, पर मैं नहीं मान के चल रहा तो मैं कुछ आ रहा है। मैं तो बता रहा हूँ सब कुछ। हो सकता है 4 बच्चों को आता हो, 5 को आता हो, मुझे उनसे मतलब नहीं, पूरी क्लास से मतलब है। तो मैं पूरी क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ। इन क्या लिखवाया है? इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सरकम सेंटर लाई आउटसाइड द ट्राइंगल। समझ में आ गया? अच्छा, कितने सेंटर अंदर आए थे? कौन कौन से आए थे? कौन कौन से? सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों कहां पर आए थे? अंदर। बाहर कौन कौन से आए हैं? सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर बाहर आ सकते हैं। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट। इसके बाद आता है इसका फॉर्मूला। देखो भैया, फॉर्मूला जरूरत पड़ जाए तो, कभी पड़ती नहीं है, मैंने देखा नहीं कभी पढ़ते हुए। जरूरत इक्के दुक्के क्वेश्चन में पड़ जाए तो पड़ जाए। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो भैया, टू फाइंड सरकम सेंटर। फॉर्मूला लिखो, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइड बाय समेशन ऑफ sin 2a। ठीक है? इधर कितना आएगा? y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइड बाय समेशन ऑफ sin 2a। ठीक? अगर मैं सरकम सेंटर पे 100 क्वेश्चन करता हूं ना, तो 100 में से मुझे लगता है एक क्वेश्चन में शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। शायद बोला है वहां पर भी मैंने। ठीक है? पर भाई आना तो चाहिए। कल को जरूरत पड़ जाए फिर आपको सर आपने बताया नहीं था, वो मुझे नहीं चाहिए। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सरकम सेंटर इन टर्म्स ऑफ sin 2a sin 2b sin 2c sin 2a sin 2b sin 2c। ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला। ओके? फिर मैंने क्या बोला आपसे? 100 में से अगर मैं 99 100 क्वेश्चन करता हूं तो उसमें से हो सकता है एक में इसकी जरूरत पड़े, बाकी हमें इसकी कहीं जरूरत पड़ने वाली नहीं है। हमारा काम इसी से चल जाएगा। किससे चलेगा? OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC से। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, अपने आप चल जाएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो सरकम सेंटर हम निकाल सकते हैं। श्योर? चलो एक क्वेश्चन आप सरकम सेंटर पे ट्राई कर लो, करना चाहो तो, अगर होगा तो मेरे पास। चलिए करते हैं सर। फाइंड सरकम सेंटर ऑफ, पहले ट्राइंगल जरूर चेक कर लेना। फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल formed by 2, 0, 6, 0 and 4, 3. Find circumcenter of triangle formed by
2,0, 6,0 एंड 4,3। सबसे पहले ट्राइंगल का नेचर देखना। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सीधा सेंट्रॉइड निकाल दो, और ट्राइंगल अगर राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकाल दो। अगर ट्राइंगल दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर आपको ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओसी लगाना है। दैट्स ऑल। करिए आप लोग, फिर ट्राइंगल चेक कर लो। 2,0, 6,0 एंड 4,3। 2,0, 6,0 एंड 4,3। 2,0, 6,0 एंड 4,3। सबसे पहले डिस्टेंस चेक करो, डिस्टेंस निकालो, सबकी तीनों की डिस्टेंस निकालो, तभी तो पता चलेगा ट्राइंगल कैसा है। अगर इक्विलेटरल होगा तो तीनों साइड बराबर आ जाएंगी, और दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है तो राइट एंगल आ जाएगा। उन दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो फिर आपको ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओसी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सब लोग ए मान लेते हैं 2,0, बहुत ही सही है सर। बी मान लेते हैं 6,0, ये भी सही है सर। सी मान लेते हैं 4,3, ये भी सही है। चलो ए भी निकाल ले, 4 आ रहा है क्या? चलो बी सी निकालो सब। डिस्टेंस फॉर्मूला 4 और कितना, √13 आ रहा है क्या? और सी ए कितना आ रहा है? सी ए √13 ही आ रहा है। आइसोसेलेस आ रहा है ये तो। आइसोसेलेस में तो क्या फायदा। चलो करें स्टार्ट। बना लिया ट्राइंगल? बनाओ, सब बना लिया? ये लीजिए सर, ए बी और सी। ठीक है, ए आ रहा है मेरा 2,0, बी आ रहा है मेरा 6,0 और सी आ रहा है मेरा 4,3। आ गया? ठीक। अब ना तो ट्राइंगल मेरा इक्विलेटरल आया, ना ट्राइंगल मेरा राइट एंगल आया, तो वी हैव नो चॉइस, वी हैव टू गो फॉर ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। राइट, स्टॉप राइटिंग सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सरकम सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट है h, के। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? देख लो, पूरा फोकस ये रहना चाहिए। आ गया? चलो मैंने क्या सिखाया, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। चलिए ओ ए इक्वल टू ओ बी लिख देता हूं, देखो पक्का। अच्छा मैंने क्या लिखा, ओ ए इक्वल टू ओ बी, मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। क्या कर दी मैंने? स्क्वायरिंग कर दी। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। आया कि नहीं आया? हाथ खड़े करो, कितने स्टूडेंट ओ ए लिखना जानते हैं? लिख लोगे? क्या लिखोगे बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला से? -2 का प्लस के स्क्वायर इक्वल टू h - 6 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही लिखा है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना आता है। अच्छा, के स्क्वायर से के स्क्वायर खच्चों का छोड़ गया, तो एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 बराबर आएगा एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36। ये उड़ गया क्या? तो 8h इक्वल टू 32, तो h इक्वल टू 4 आ रहा है क्या? आया कि नहीं आया? आ गया अपने पास? कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ आ गया? श्योर? आराम से देख लो, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना आपको। इसका एक तरीका और है, वो बाद में देखेंगे, थोड़ा सा और लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास, एक तो ओ ए इक्वल टू ओ बी लगा लिया, एक लगा लेते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी। लगा ले, तो यहां से बताओ कितना आ गया, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ओ ए का स्क्वायर हमने लिखा हुआ है, कितना लिखेंगे? h - 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कितने लोग ओसी का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाथ खड़े करो, लिख लोगे ओसी? डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लोगे? h - 4 का होल स्क्वायर k - 3 का होल स्क्वायर। अब सुनो, क्या मेरे पास h आ चुका है? तो मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूं? h की जगह 4 रख दूं? h की जगह 4 रखो। 4 - 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 प्लस के स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया? h कितना आया? 4, ये 0 हो गया, प्लस इसका कितना आएगा? उड़ गया कि नहीं उड़ा? तो बताओ यहाँ से 6k किसके बराबर आया? 5k। तो कितना आया? 5/6। समझ आ गया? इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ गया? कोई भी क्वेश्चन सरकम सेंटर का हो, आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है। बस ये कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल आ जाता तो सेंट्रोइड निकालते, एक लाइन में खत्म। राइट एंगल आ जाता तो एक लाइन में खत्म, मिड पॉइंट निकालना था जो आएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, और इसमें नहीं आया तो ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक पॉइंट है, मैंने बताया नहीं इसलिए मैंने उससे नहीं कराया, उससे भी कर सकते हैं अपन, करेंगे जस्ट देखते हैं अभी। ठीक है, नोट करो यहाँ तक। क्लियर? कुछ नहीं करना, दो इक्वेशन बनेगी हमेशा। एक इक्वेशन यहां से बनेगी मस्त होके, और एक इक्वेशन यहां से बन गई मस्त होके, दोनों को सॉल्व करो, एच और के आ गया। ठीक, छापो से।
तो मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो भी कर लोगे ना? इसी तरीके से करना, सेम, और कुछ करना नहीं है इसके अलावा। पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लगाओगे? ऑलरेडी कोऑर्डिनेट तो पता ही है ना। ये एक दूसरे तरीके से हो सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जब दोनों साइड्स बराबर होती है ना, तो यही लाइन होती है ना, यही लाइन अल्टीट्यूड का काम करती है, तो उसी लाइन पर उससे हो सकता है, उसका एक कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए। क्या मतलब? तो एक ही लाइन में आएगा इस बार, इस बार आएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हर बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा। ठीक है, HGO भी आएगा, सब पॉइंट्स आ रहे हैं। आगे चलते हैं, हम चलते हैं एक्स सेंटर पे, है ना, लास्ट पॉइंट है सेंटर्स में ये। फिर हम रिजल्ट पे क्वेश्चंस करेंगे धड़ाधड़। लिखो आप एक्स सेंटर। फिर मैं तुम्हें 8-10 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। एक्स सेंटर पर आ जाओ। एक्स सेंटर पर चलते हैं। ठीक, बोर्ड पे वापस देखना है, समझना है, और फिर लास्ट में एक साथ नोट करना है। ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉलेज के आना जरूरी है। एक्स सेंटर पर आ जाओ सब लोग, आइए सब बोर्ड पे देखते रहिए। एक्स सेंटर, स्टॉप, स्टॉप मतलब स्टॉप। ठीक है, एक्स सेंटर आ जाइए। चलो, ये ए है मेरा, बिल्कुल ठीक है। ये बी है मेरा, बिल्कुल ठीक है। और ये सी है मेरा। ठीक है, ए के सामने वाला ए होता है, हम कई बार बोल चुके हैं। बी के सामने वाला बी, और सी के सामने वाला सी। राइट, ये बात हम कई बार बोल चुके हैं। अच्छा, व्हाट इज एक्स सेंटर, है ना? तो मेरे दिमाग में चल रहा है यार कि जिसको इन सेंटर आता है उसको एक्स सेंटर की फीलिंग आने लगी होगी। भाई, दो तरह के एक्स होते हैं, एक तो जो एक्स, वो वाला एक्स नहीं कह रहा हूं मैं, हाँ अपने वाला एक्स हो रहा है, हाँ अपना एक्स सेंटर। ठीक है, इन सेंटर याद है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या क्या है, क्या है बोलो? इन सेंटर क्या था? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, पीछे वाले ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, कौन आप, कौन इन सेंटर कौन? अब इन सेंटर क्या था? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये एक्स सेंटर है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। कितना? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये लिखवाऊंगा मैं, लिखवा दूंगा। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। आओ चलो, आ जाओ, जाओ जाओ जाओ। ये कितना एंगल है? आओ आईटी की तरह करें, है ना? चलो चलो, आओ आईटी की तरह करते हैं अपन लोग। ये एंगल ए है, चलो पक्का ये है। चलो तुम ये बता दो, एक मिनट हाथ खड़े करना सिर्फ, ठीक है ना? भाई तुम्हें तो पता ही है कि तुम बड़े वाले हो, मुझे भी पता चल गया तुम बड़े वाले हो, पर प्रूफ भी तो करना है। ठीक है, हाथ खड़े करो, सिर्फ हाथ खड़े करना है। ये एंगल ए है तो ये कितना? सिर्फ हाथ, कूदना मत, मैं कूद जाऊंगा नहीं तो उसके बारे में। कुछ लोगों ने अभी भी हाथ नहीं खड़े करे, ऐसे चमत्कारी देखे तुमने? ये पता नहीं है कि ये एंगल ए है तो वो कितना। हाँ कितना भाई? कौन सा वाला? कोई बात, अच्छा ये ए है तो ये कितना? ये 2A हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मेरे ख्याल से 3A भी हो सकता है ये। बाकी लोग हंस रहे हैं जैसे उनको पता है। हैं वो कितने लोग पता है? जरा दिखाना जरा। हैं? अच्छा, हाथ खड़े करना, इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें पता है। तुम बताओ अलग, तुमने पूछा है तुमसे 5 महीने से होगा? अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है? कितने लोग कह रहे हैं भाई गलत बोल रहा है? देखो, शाबाश, वेरी गुड। मैं कह रहा हूं ना, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। सुनो, अगर ये ए है तो ये कितना है? 5 महीने से पक्का। इसका एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेगा, ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो रे, पक्का। ये बी है तो ये कितना, सॉरी सी है तो ये कितना होगा? 5 - C। ऐसे ही जाके मिलेगा कहीं। ठीक है, ऐसे इसका एंगल बाइसेक्टर पीछे वाले का मिल जाएगा ना। कल समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? इसका एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल वाला, ये ए था तो ये कितना था? 5 - A। तो उसका आधा कर लोगे, ये कितना होगा? π/2 - A/2। ये कितना होगा? π/2 - A/2। समझ में आया कि नहीं आया? ये एंगल कितना है? तो ये पूरा कितना हुआ? तो ये कितना हुआ? π/2 - C/2, π/2 - C/2। समझ में आया? पक्का। कितने एक्सटर्नल मिल गए? दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल जहां मिलते हैं। समझ में आया? 2 एक्सटर्नल और एक इंटरनल जहां मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तीनों नहीं मिलेंगे एक्स, 2 एक्स और एक करंट, 3 मिलेंगे। समझ में आया? इधर आ जाओ, इधर कोई बात नहीं, सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पे फोकस करो।
इधर देखो जरा, इधर देखो जरा, ठीक है। ये कितना था रे, ये कितना हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सटर्नल निकाल लूं, ये बी था, ये कितना हो गया, ए माइनस बी। सोच लो एक बार, उसका एक्सटर्नल मिल गया, इसका इंटरनल मिल गया, इंटरनल मिल गया, ये बन गया, ठीक है। एक बार और पिक्चर दिखाता हूँ मैं, बढ़िया वाली है ना ये, ठीक है। उसके बाद ये बस यही करते रहना तुम, ये ए, ठीक है। इसका एक्सटर्नल, इसका एक्सटर्नल और इसका इंटरनल, ये बोलते हैं एक्सेंटर, इसे बोलते हैं I1। क्या बोलते हैं, ऐसे यहां बनेगा, ठीक है। सुनना है, एक और बनेगा क्या, एक और उधर बनेगा, उधर इधर बनेगा, उधर बनेगा, कहीं बना दो सर, हमारे लिए तो सब बराबर है। एक ये और ये बनेगा I3। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा लग रहा है वैसे, इट्स नॉट बैड, अच्छा लग रहा है, गुड। थोड़ा और सही बना सकते थे, पर तुम्हारी शक्ल देखने के बाद मन ही नहीं करा। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, दो एक्सटर्नल जहां मिलेंगे और एक इंटरनल जहां मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं अपन, एक्स सेंटर। अब सुनो, एक्स सेंटर का फॉर्मूला निकालने के लिए दिमाग की कोई जरूरत नहीं है, खुश हो जाओ, दिमाग की जरूरत नहीं है, इसका मतलब अपन कर सकते हैं, ऐसे सोचा करो, पक्का। अब दूसरी बात सुनो, काम के सुनना चाहिए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। सुनो, आपको इन सेंटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद है क्या, 2 + 3 - 6/8, क्या था फॉर्मूला, बोलना जरा, EX1 + BX2 +, यही था ना। तो ये एक सर्कल बन गया, इसे बोलते हैं एक्स सर्कल। क्या बनेगा, खूबसूरत एक्स सर्कल, ठीक है। ऐसे ऐसा खूबसूरत एक्स सर्कल बनेगा, ये खूबसूरत एक्स सर्कल ज्यादा हो गया कुछ, ठीक है। ऐसे तीसरा खूबसूरत सर्कल बनेगा, बन जाएगा, बन जाएगा, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद है ना इन सेंटर का। अच्छा बताओ, ये सर्कल कौन सी वाली साइड को टच कर रहा है, ए वाले को, तो I1 लिखते समय ए वाले को नेगेटिव कर देना, बस, कुछ नहीं करना। बताओ, कहीं दिमाग की जरूरत पड़ी क्या, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसको टच करेगा उसको नेगेटिव कर दो बस। और ध्यान रखना, एक टाइम पर वो एक ही साइड को टच कर पाएगा, ये ध्यान रखना आप। मैंने बोला जिसको टच करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तुम कहोगे सर एक साथ दो टच कर ही नहीं पाएगा ना, एक टाइम पर एक ही टच करेगा, ये समझ में आया। अच्छा बताओ, ये वाला इसको टच कर रहा है, तो कौन सी साइड नेगेटिव होगी, बी वाली। ये वाली कौन सी होगी, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो I1 का मैंने लिखा, I2 बताना जरा, I2 बोलो जरा। मैं समझ गया तुम्हें आता है, बड़ी मुश्किल बात सर, कोई फॉर्मूला आया जो मैं आता है सर, ये लो। तुमको लग रहा हो I3 भी लिख दूं, ऐसा तुम्हें गलत लग रहा है, खुद लिख लो। ये काम करूंगा क्या मैं, I3 डू सेल्फ। डू सेल्फ का मतलब ऐसा काम जो खुद करना है, तुम हो जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर। क्या करना है, इन सेंटर का फॉर्मूला रटना है, इन सेंटर वाले एक सेंटर में क्या करना है, दिमाग नहीं लगाना, जिस साइड को टच करेगा उस वाले पार्ट को क्या कर देना, पक्का। डेफिनेशन बताओ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 एक्सटर्नल 2x और एक इंटरनल, आपको देखो, इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, intersection point of 2 external and 1 internal angle bisectors, 2 external and 1 internal angle bisectors। लिखो बालक, intersection point of 2 external angle bisector and 1 internal angle bisector। तुम ठीक हो, सही है, एक के बाद 2 आता है, ओ पाई माइनस से बोलना चाह रहे थे, अच्छा समझ गया, तुम बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए, बहुत लोग नहीं बोलना चाह रहे थे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 एक्सटर्नल एंड 1 इंटरनल, देखो तुम मुझे डाइवर्ट कर रहे हो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 एक्सटर्नल एंड 1 इंटरनल, ठीक है चलो सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड लिखो, पूरा नहीं लिखा है क्या अब तक, पूरा बोलूं क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, लिखो एंगल बाइसेक्टर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, अरे पढ़ने वाले बच्चे हैं। अच्छा सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले की हिस्ट्री में समझा चुका हूं, ठीक है। I1 पे कौन सी साइड को टच कर रहा है, ए को, तो ए वाला पार्ट नेगेटिव। I2 पे कौन साइड को टच कर रहा है, बी को, तो बी वाला नेगेटिव। I3 पे किसको टच करेगा, सी को, तो सी वाला नेगेटिव, वो लिखना है, उसके आगे डू सेल्फ कर लोगे ना। अबे डू सेल्फ मत लिख लेना, डू सेल्फ का मतलब लिखना है, हाँ सर मैं देखना भी हाथ पे कांप रहे लोगों के, हाथ तुम्हारी क्लास में देखना, तुम कितने भी लोग होंगे उसमें से 50% लिख पाएंगे, 50% के हाथ पर काटेंगे, किसको नेगेटिव करना है, कौन है वो, करो
कर लिया तुमने? शाबाश। सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला, एक्स सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला, इन सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला, ऑर्थो सेंटर और सेंटर सरकम सेंटर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। एक जो लिखवाया अलग बात है, काम में नहीं आते। सरकम सेंटर निकालने का तरीका ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। उसमें एक फायदा है, अगर राइट एंगल आ गया तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, इक्विलेटर रहेगा तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पिक्चर बना ली ढंग से, दोबारा बनाओ एक बार, बढ़िया बढ़िया बना दो पिक्चर, यही काम रहेगा मेरे पास। अरे हर बात को सीरियसली लेते हो यार। मैंने बोला ऐसे बना दूं क्या? हाँ बना दो सर। ए यार तुम्हारे साथ तो मजाक भी नहीं कर सकता। लो अगली बार सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ये लो, आओ पिक्चर बनाए, आओ पिक्चर बनाए, बनाओ। पहले ट्रायंगल बनाओ बड़ा सा। अब एक कंजूसो इससे और छोटा ट्रायंगल बना ले। देखो आप ट्रायंगल का साइज देखो, ट्रायंगल भी शर्मा जाए। ए यार मतलब अल्लाह हद है यार। वेरी गुड, शाबाश। और छोटा कर लो उसे। सर हमारी गलती नहीं है सर, हम बचपन से ऐसे हैं सर। ये लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खास तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। जनरली ऐसा मैं करता नहीं हूं, पर कोई बात नहीं, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो ठीक है। तो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर आपको पता कैसे चलता है कि ये बी है तो पाई माइनस बी होगा। और ये एंगल ए है, इसका एंगल वाई सेक्टर बना लो। दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल जहां मिलेगा, बस तुम वही हो। ये लो, ये कौन है? ए बाई टू। ये कौन है? ए बाई टू। ठीक है, बनाओ। एक बना दिया, बाकी दो बना लेना। ठीक है, एक से समझ में आ जाता है सब कुछ। ठीक है ना? 5/2 माइनस b by 2, 5/2 माइनस b by 2, and this is 5/2 minus c by 2 and 5/2 minus c by 2। ठीक है, डन। I1 बना के दिखा दिया, ऐसे उधर I2 ऐसे इधर I3 बना लेना आप। ओके डन। और जो सर्कल बनेगा उसके साइड को टच करता हो जाएगा। अगर आप सर्कल भी बनाना चाहो, इसी में सर्कल भी बनाना चाहो और पिक्चर खराब करना चाहो, आप टच करता हो, टच करता हो, टच। आओ टच कराएं। ये लो, ये टच करा दिया आपने, शाबाश, बन गया। ये सर्कल है ना, ऐसे बन जाएगा, नहीं चाहिए ये पूरा सर्कल बनेगा। ये समझ आ गया? क्लियर? ऐसे I2 I3 बना लेना, बना लोगे? चलो हो गया काम। तो मेरे ख्याल से आपको इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर सब समझ में आ गए। ठीक है, तीन के डायरेक्ट फॉर्मूला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब छोटे छोटे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, छोटे छोटे छोटे, बस बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स। जो सर्कल बनेगा वो तीनों साइड्स को टच करता हुआ बनेगा, ध्यान रखना। ये सर्कल बना है, तीनों को टच करता हुआ ऐसे नीचे जाएगा यूं। ऐसे अगर आप यहां सर्कल दिखाओगे ना तो तीनों को टच करता बनेगा, ऐसा खूबसूरत सर्कल बनेगा। एक्स सर्कल, एक्स सर्कल का मतलब सर्कल के मतलब ट्राइंगल के बाहर। ठीक ठीक, फटाफट फटाफट 3-4 रिजल्ट लिख लो, बाकी अपन नेक्स्ट पे देखेंगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये कर क्या रहे हो? बेचारे सर्कल को इस ट्राइंगल की साइड के बाहर ले गए। टच कराना है इसको, टच। क्या मजाक चल रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है ये? अरे सर टच करता हुआ बनेगा भाई। आओ सर्कल के साथ कुछ भी करें, कैसे कर लोगे यार? बैंड बजा रखे तुमने यार, सब्जेक्टिव बैंड बजा रहे तुम लोग। मैं बोल रहा हूँ टच टच कर, तुम टच। अच्छा मैं बोल रहा हूँ टच कराए, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। भाई यहाँ टच कराना है भाई। समझना है कि नहीं है? क्लियर? चलो बढ़े आगे। क्लियर है? समझना आ गया? ये खत्म यहाँ पर। ठीक, ओके। अब हम चलेंगे रिजल्ट्स पर।
हो गया, तुमने सही बनाया। और जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट से सर्कल पास होगा, सर्कल यहां भी टच कर सकता है। जैसे मान लो ये आपने बोला ना ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जरूरी नहीं कि सर्कल यहीं से पास हो, सर्कल यहां से भी टच करके निकल सकता है, यहां से भी कर सकता है, डिपेंड करेगा सर्कल कौन सा है। समझ में आ गया, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो ये नहीं कि सर यहीं पे यहां से लेके जाना, नहीं, आप यहां से कहीं से भी टच करके ले सकते हो, डिपेंड करेगा। तो वो तो केस ही अलग हो गया। ठीक है, बना लिया आप? हाँ, आप सही बनाया। चले आगे, हो गया। अच्छा लो तुम, ये देखो आप, ये देखो भाई, भाई ने सर्कल के बाहर निकल दे, देखो ये पूरा। मैं साइड से कोई लेना देना नहीं, बाहर चलो तुम। अब इतनी बार बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ इंग्लिश, मतलब हिंदी बोल रहा हूँ कि टच करा हो, तुम समझ नहीं, हटा दूं सब? हमने लिखे थे क्या? हाँ तुमने से बनाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देख लो, चलो आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट लिखो, लिखो फटाफट रिजल्ट्स लिखो ना, सदमे में क्यों हो? लिखो रिजल्ट्स, रिजल्ट में पहला पॉइंट लिखो, रिजल्ट्स में पहला पॉइंट लिखो। आओ हमारी क्लास का भी सर्वे कर लो, आओ आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ भैया, अमेजोन से आए हैं हम, बहुत बढ़िया। देखो तुम, अब देखो कौन आया है, ताली हो जाओ सर के लिए। फिर आ गया फोन, बहुत आते हैं। बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना। हाँ, मिलना है क्या? बात करनी तुम्हें? कोई स्पीच भी देनी हो, कुछ ज्ञान देना हो? सर मिलने के लिए आए क्या? नहीं, देखने के लिए आए? चलो चले गए सर, वो तुम्हें देख के घबरा गए, एक्चुअली तुम्हें देख के घबरा गए, भयंकर वाले। अमेजोन के तुमने ऑनर की फोटो देखी है कभी? ऐसे ही है कुछ कुछ। कौन से वाले, पहले बताना कौन से वाले? जो खाली था ना यहाँ से, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, बहुत मुश्किल से आए हैं वो, मिल लो तुम भी। अमेजोन में पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, अभी से बात करके रखोगे फायदा होगा। ठीक, चलो आज का फटाफट कंक्लूजन करते हैं। ठीक, तुमने इसको बाहर बना दिया, इसको बाहर करा तुमने, इसको अंदर करो वापस। हाँ सही बनाया। सुनो, अब सुनो मेरी बात, सुनो, शांति रखो। इन सेंटर जल्दी जल्दी बताओ तो, इन सेंटर का फॉर्मूला याद है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर होगा, पक्का याद है ना तुम्हें? और इन सेंटर को सेंटर मान के जो सर्कल बनाएंगे अंदर से बोलते हैं इन सर्कल, उसकी रेडियस को क्या बोलेंगे? इन रेडियस। खत्म। अब एक्स सेंटर पे आ जाओ, एक्स तो अभी पढ़ा है अपन ने, एक्स तो याद रहेगा। दो एक्सटर्नल है, एक इंटरनल, जहां मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे? एक्स सेंटर में क्या करना है? जिस साइड को टच करेगा उसको क्या कर देना? नेगेटिव। फॉर्मूला खत्म। ठीक है। ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा? जहां पे राइट एंगल है। एक्यूट में हमेशा अंदर, ऑब्ट्यूज में बाहर। उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, x1 tan a प्लस करके। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बाद में देखेंगे। सर्कम सेंटर याद है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स मिलेंगे। मैक्सिमम बच्चों ने सर्कम सेंटर में क्या करा था? सर्कम सेंटर में उन्होंने यहीं से बनाया था, गलत। ठीक है ना, समझ में आ गया? हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड से मतलब है। क्लियर? समझ में आया? और उसका कोई फॉर्मूला है क्या? उसका भी एक फॉर्मूला है, किसके टर्म से? वो tan वाला जो था, नहीं sin 2a वाला। अच्छा, सर्कम सेंटर निकाला तो क्या करेंगे? OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू, दो इक्वेशन बन जाएंगी, सॉल्व करो, सर्कम सेंटर आ जाएगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। ये लिखवाऊंगा सब अगले टर्म पे, समझ आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्म पे क्वेश्चंस करेंगे, इस पे पढ़ के आना, कम से कम आते 10 क्वेश्चन कराऊंगा पहले। ठीक, समझ आ गया? ठीक, चलो मेरे बाद क्लास नहीं है क्या तुम्हारी? ये 3 फोन कैसे हो गए मेरे पास? 2 थे ना पहले तो। ये किसका है? ये क्या यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा, तुम वही हो क्या जो मैसेज देख रहे थे? अच्छा, जाओ जाओ जाओ, लो जाओ। अबे रहने तो, हो गया तुम्हारा जानू। हाँ, कोई पूछ नहीं रहा, जानू जानू चिल्ला